नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता CS दुबे, जिन्हें हम चंद्रशेखर दुबे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार की मशहूर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के साथ दूर व्यवहार करने वाले लाला को तो आप जानते ही हैं। असल जिंदगी में लाला यानी कि चंद्रशेखर दुबे एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। स्क्रीन पर भले ही वो कपटी और कड़क मिजाजी दिखने वाले दिखाई देते थे, असल जिंदगी में बेहद ही दयालु हुआ करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय फिल्म जगत दो भागों में विभाजित हुआ। 1947 से पहले बिना किसी दिक्कत के खुश होकर मुस्लिम कलाकार फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन आजादी के बाद भारत का एक टुकड़ा अलग हो गया और फिर कुछ लोगों ने पाकिस्तान बसने का फैसला किया। कुछ कलाकारों की जगह खाली हुई तो नए लोगों ने अपना नसीब आजमाने के लिए माया नगरी मुंबई का रुख किया। इसमें कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिनका आजादी से पहले फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं था। नए भारत के निर्माण के बाद कुछ क्रांतिकारी ने अपना रुख मुंबई की तरफ किया और फिल्मों में अपना भाग्य आजमाया। इन कलाकारों में AK अंगल, नासिर हुसैन जैसे नामी एक्टर भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि CS दुबे, जो कि एक वास्तविक जीवन में बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। हालांकि मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लाला को आप भूल नहीं सकते। लेकिन असल जिंदगी में लाला यानी कि चंद्रशेखर दुबे एक क्रांतिकारी थे। स्क्रीन पे भले ही वो नेगेटिव रोल किया करते थे, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बेहद ही दयालु थे। ज्यादातर लोग उन्हें CS दुबे के नाम से जानते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें दुर्व्यवहार, झूठ, कपट जैसे किरदार के लिए याद किया जाता है। CS दुबे का जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही वो शानदार आवाज के धनी थे, इसी वजह से आजीवन वो रेडियो से जुड़े रहे। क्रांतिकारी विचार थे और देशभक्ति का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। CS दुबे भी सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में कूद गए। सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल से छूटे तो घर की सारी जिम्मेदारी इन पे आ गई। इसके चलते उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ने का फैसला किया और मुंबई आ गए। वो कभी भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। वो इत्तेफाक से एक्टर बन गए। CS दुबे एक दिन मशहूर डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती से मिले। अमिया ने देखा और सेट पर उन्हें ऑफिस बॉय की नौकरी पर रख लिया, लेकिन दुबे अपने काबिलियत से कुछ ही समय में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। 1949 की बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता ने ही 1953 में देवानंद की फिल्म पतिता, इस फिल्म में उन्होंने काम किया और इसमें उन्हें बिहू चाचा का रोल मिला जो लोगों को बेहद पसंद आया। उसके बाद 1955 में आई सीमा। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर था बाके लाल का, जो कि लोगों ने बेहद पसंद किया। वैसे अभिनेता का नैन नक्श ही कुछ ऐसा था कि फिल्मों में उन्हें सिर्फ नेगेटिव रोल ही मिला करते थे। उनकी अदाकारी इतनी सच्ची थी कि उस दौर के भोले वाले लोग तो फिल्म में देखते ही उनको गाली देने लगते थे। उस दौर में कपटी पुजारी, धूर्त व्यापारी, भ्रष्ट मास्टर, सूदखोर लाला के लिए
जैसे कि C.S. दुबे बने ही थे। C.S. दुबे फिल्मों में नेगेटिव रोल करते थे, लेकिन वो असल जीवन में बहुत बड़े समाज सेवक थे। वो फिल्मों की कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया करते थे। दुबे साहब वैसे खुद भी शादीशुदा थे। उनके खुद के 3 बच्चे थे, इनमें 2 बेटे और 1 बेटी। C.S. दुबे की कुछ यादगार फिल्मों के नाम, वैसे तो इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है दोस्तों, तो इनकी कुछ यादगार फिल्में मिस्टर एंड मिसेस 55, कठपुतली, तीसरी कसम, खिलौना, रोटी कपड़ा और मकान, मैं तुलसी तेरे आंगन की और राम तेरी गंगा मैली है। इन फिल्मों ने C.S. दुबे को चरित्र अभिनेता के रूप में घर घर में फेमस कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा C.S. दुबे की नकल किया करते थे। C.S. दुबे की एक्टिंग की नकल इतनी अच्छी तरह से करते थे प्रेम चोपड़ा कि ये किसी को कई समय तक पता ही नहीं चला कि वो C.S. दुबे की एक्टिंग करते हैं। C.S. दुबे रेडियो के भी जानी मानी पहचानी आवाज थी। रेडियो प्रोग्राम हवा बहल और फौजी भाइयों में उन्होंने अपनी आवाज से सालों तक लोगों का मनोरंजन किया। 69 साल की उम्र में इस महान चरित्र अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 सितंबर 1993 को एक्टर की मौत हो गई। इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। दोस्तों, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अब मैं इनकी कुछ फिल्मों के नाम आपको बताऊंगा। सारी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है। यार मेरी जिंदगी 2008 में आई, हत्या द मर्डर 2004 में आई, गैर 1999 में आई, इसमें वो मंदिर के पुजारी बने थे। शेयर बाजार 1997 में आई, इसमें साहूकार बने थे। सरहद द बॉर्डर ऑफ क्राइम 1995 में आई, आतंक ही आतंक 1995 में आई, स्टंट मैन 1994 में आई, इना विना डीका 1994 में आई, दलाल 1993 में आई, धरतीपुत्र 1993 में आई, नरसिम्हा 1991 में आई, इरादा 1991 में आई, आग का गोला 1990 में, जीवन एक संघर्ष 1990 में, निशानेबाज 1989, बड़े घर की बेटी 1989, इसमें साहूकार बने थे। तूफान 1979, दुल्हन के पिता बने थे इसमें। जादूगर 1979, क्लर्क, औरत तेरी यही कहानी, जीते हैं शान से, जलजला, एक नया रिश्ता, जख्मी औरत, सुरमा भोपाली 1988 में आई, हम फरिश्ते नहीं 1988 में आई, डाकू हसीना 1987 में आई, कलयुग और रामायण 1987 में आई, माँ बेटी, सवेरे वाली गाड़ी 1986 में आई, कर्म 1986 में आई, आपके साथ 1986 में आई, एक चिट्ठी प्यार भरी 1985 में आई, घर द्वार 1985 में आई, राम तेरी गंगा मैली 1985 में आई, ये देश 1984 में आई, प्रेम विवाह 1984 में आई, करिश्मा 1984 में आई, गंगवा 1984 में आई, भीमा 1984 में आई, इनकलाब 1984 में आई, हमसे है जमाना 1983 में आई, धर्म काटा 1982 में आई, तीसरी आंख, अंगूर, 50-50, खुदा कसम, हकदार, रॉकी, क्रोधी, पतिता 1980 में आई, पायल की झनकार 1980 में आई, हम 5 1980 में आई, दो प्रेमी, मेरी बीवी की शादी, सलाम मेम साहब, घर की लाज, सांच को आँच नहीं, मंजिल, बिन फेरे हम तेरे, दामाद, राहु केतु, राम कसम, घर, काला आदमी, चक्रव्यूह, ड्रीम गर्ल 1977 में आई, चित चोर, 10 नंबरी, छोटी सी बात, जिंदा दिल, सन्यासी, मौसम, आंधी 1975 में आई, इम्तिहान, समाधि, शादी के बाद अपना देश 1970 में आई, समाज को बदल डालो, पगला कहीं का, हमजोली, यादगार, जीने की राह, प्रिंस, आराधना 1969 में आई, सपनों का सौदागर 1978 में आई, तीसरी कसम 1966 में आई, गबन, आए दिन बाहर के, गोस्वामी तुलसीदास, आरती, हमारी याद आएगी, पासपोर्ट, अर्धांगिनी,
देख कबीरा रोया 1957, भाभी 1957, अब दिल्ली दूर नहीं 1957, सीमा 1955, मिस्टर एंड मिसेज 55, इसमें डॉक्टर बने थे, पतिता इसमें भीकू चाचा बने थे जो 1953 में आई, दाग 1952 में आई, सुनहरे दिन 1949 में आई। एक बार संक्षिप्त में जानकारी दोस्तों, CS दुबे का जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 28 सितंबर 1993 को मुंबई भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।